बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शबीर हुसैन शाह। मेरे चैनल का नाम है बेसिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक एंड इकनॉमिक्स। आज का हमारा लेक्चर है पॉजिटिव वर्सेस नॉर्मेटिव इकनॉमिक्स। अच्छा, पॉजिटिव इकनॉमिक्स क्या है, नॉर्मेटिव इकनॉमिक्स क्या है? सिंपल वर्ड में मैं बता देता हूँ। किसी चीज़ को, किसी वेरिएबल को, किसी सिचुएशन को, किसी लॉ को एज इट इज़ बयान करना, डिस्क्राइब करना, बताना, वो पॉजिटिव इकनॉमिक्स है। और किसी भी लॉ के बारे में, किसी भी सिचुएशन के बारे में, किसी भी फिनोमेना के बारे में अपना ओपिनियन देना, जिसमें एथिक्स आ जाए, ओपिनियन आ जाए, तो वो नॉर्मेटिव इकनॉमिक्स बन जाता है। मिसाल के तौर पर लॉ ऑफ डिमांड है हमारे पास। लॉ ऑफ डिमांड ये स्टेट करता है कि जब भी किसी भी चीज़ की प्राइस इंक्रीज़ होती है तो उस चीज़ की डिमांड, उस कमोडिटी की डिमांड डिक्रीज़ होती है, और जब भी किसी चीज़ की प्राइस डिक्रीज़ होती है तो उस कमोडिटी की डिमांड इंक्रीज़ होती है। मतलब नेगेटिव रिलेशनशिप है। तो इस लॉ ऑफ डिमांड को एज इट इज़ बयान करना, एज इट इज़ स्टेट करना, ये पॉजिटिव इकनॉमिक्स है। और अगर हम इसमें अपना ओपिनियन दें, जैसे हम कहें कि एक कमोडिटी की प्राइस को हमेशा कम रखना चाहिए ताकि उसकी डिमांड, उसकी सेल ज़्यादा से ज़्यादा हो, तो ये नॉर्मेटिव इकनॉमिक्स हो गई। उसमें हम अपना ओपिनियन ले आते हैं। जैसे अभी पेट्रोल की प्राइसेस देखें, तो जो सिचुएशन एक्चुअल कि पेट्रोल की प्राइस बहुत ज़्यादा है, तो ये पॉजिटिव इकनॉमिक्स हो गई। और अगर हम इसमें अपना ओपिनियन दें कि पेट्रोल की प्राइसेस, गवर्नमेंट को पेट्रोल की प्राइस कम करनी चाहिए ताकि उसकी डिमांड ज़्यादा हो सके, तो ये नॉर्मेटिव इकनॉमिक्स है। चलें इसको डिटेल में पढ़ते हैं। पहले है पॉजिटिव इकनॉमिक्स। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है इट स्टेट्स पॉजिटिव स्टेटमेंट। बस जो स्टेटमेंट है उसी को एज इट इज़ बयान करना, ये पॉजिटिव इकनॉमिक्स है। इट डिस्क्राइब्स इकनॉमिक फैक्ट्स और फिनोमेना। देखिए जो फैक्ट है, अभी जो मैंने आपको बताया, जो एक्चुअल सिचुएशन है, जो लॉ है, जो भी वेरिएबल्स हैं, जैसे हम कहते हैं कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बहुत कम है, बहुत लोवेस्ट लेवल पे हैं, तो ये एक एक्चुअल फिनोमेना है। अच्छा, नेक्स्ट है इट डील्स विद व्हाट समथिंग इज़। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया कि जो चीज़ है एज इट इज़ उसको बयान करना, उसमें कोई चेंज ना करना, वो पॉजिटिव इकनॉमिक्स है। अगला पॉइंट है इट डील्स विद एक्चुअल सिचुएशन। जो एक्चुअल सिचुएशन है, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे एक्सपोर्ट्स बहुत कम हैं, इंपोर्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो ये एक्चुअल सिचुएशन है। इसको एज इट इज़ बयान करना, ये पॉजिटिव इकनॉमिक्स है। अच्छा, पॉजिटिव इकनॉमिक्स की जो भी स्टेटमेंट है, जो मैंने आपको बताई, लॉ ऑफ डिमांड, इट कैन बी टेस्टेड, उसको हम टेस्ट कर सकते हैं। कैसे टेस्ट करते हैं? जैसे हम किसी चीज़, कमोडिटी की प्राइस को इंक्रीज़ करें, टेस्ट करने के लिए, तो हम उसका रिस्पांस देखेंगे कि उसकी प्राइस इंक्रीज़ करने से उसकी डिमांड डिक्रीज़ होगी, और अगर हम किसी भी कमोडिटी की प्राइस को कम करें तो उस कम करने से, प्राइस कम करने से उसकी डिमांड ज़्यादा होगी, इंक्रीज़ होगी। तो ये टेस्ट कर सकते हैं हम, पॉजिटिव स्टेटमेंट को, पॉजिटिव इकनॉमिक्स को हम टेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, एग्जांपल इसकी देखें। इन्फ्लेशन रेट। देखिए जो इन्फ्लेशन रेट है आजकल, जो 20% है, 25% है, 15% है, जितना भी है, ये एक्चुअल सिचुएशन जो है, ये पॉजिटिव इकनॉमिक्स। अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखें, 12% है, 13% है, जितना भी है, जो एक्चुअल सिचुएशन है, तो पॉजिटिव इकनॉमिक्स में आएगा। सेविंग रेट, हमारा सेविंग रेट भी कम है, 5% है या 6% है, जितना भी है, जो एक्चुअल है, उसको हम अगर एज इट इज़ स्टेट करें, बयान करें। इन्वेस्टमेंट रेट है, नेशनल इनकम है, तो ये सारी चीज़ें हम अगर एज इट इज़ बयान करें कि कितना है, 5% है, 10% है, पहले कितना था, अब कितना है, तो ये क्या होगा? पॉजिटिव इकनॉमिक्स होगा। अब चलते हैं नॉर्मेटिव इकनॉमिक्स की तरफ। देखिए नॉर्मेटिव इकनॉमिक्स में लिखा है इट इज़ बेस्ड इन वैल्यू जजमेंट। इसमें वैल्यू जजमेंट होती है, आप अपनी जजमेंट देते हैं, अपना
फ़ैसला देते हैं कि इसको नहीं भाई, इसको इतना नहीं इतना होना चाहिए, इसको ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए। अगला पॉइंट, इट डिस्क्राइब्स प्रपोज्ड इकोनॉमिक फिनोमेना। देखिए प्रपोज्ड आपकी प्रपोजिशन होती है कि प्रपोज करते हैं आप अपनी तरफ से कुछ ना कुछ बताते हैं कि इस फिनोमेना को, इस इकोनॉमिक फिनोमेना को ऐसा होना चाहिए, प्राइस को इतना होना चाहिए, एक्सपोर्ट्स इतने होने चाहिए, एक्सपोर्ट्स को ऐसे बढ़ाया जा सकता है, इंपोर्ट्स को ऐसे कम किया जा सकता है, किसी चीज़ की डिमांड को इस चीज़ से बढ़ाया जा सकता है। तो ये सारी प्रपोज्ड इकोनॉमिक फिनोमेना हो गया। अगला पॉइंट, इट डील्स विद व्हाट समथिंग शुड बी। देखिए वहाँ पे था व्हाट समथिंग इज़ और यहाँ है व्हाट समथिंग शुड बी। कोई चीज़ कैसे होनी चाहिए, डिमांड कितनी होनी चाहिए, हमारी सेविंग्स कितनी होनी चाहिए। तो ये अपनी तरफ से हम कह रहे हैं कि इतनी होनी चाहिए तो हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी। तो ये नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स हो गई। अगला पॉइंट, इट डील्स विद आइडियल सिचुएशन। देखिए आइडियल सिचुएशन, तो आइडियल सिचुएशन क्या हो सकती है। देखिए अभी मैंने आपको बताया कि पेट्रोल की प्राइसेस फ़र्ज़ करें 250 रुपये पर लीटर है, तो ये आइडियल सिचुएशन नहीं है, हम कहते हैं ये महंगा है। तो आइडियल सिचुएशन क्या होना चाहिए, आइडियल सिचुएशन ये कि 100 रुपीज़ पर लीटर हो जाए। तो ये एक्चुअल सिचुएशन नहीं है, एक्चुअल सिचुएशन 250 है, आइडियल 100। तो 100 कहाँ से आई, ये हमने अपने आप से बताया, हमारा अपना ओपिनियन है कि प्राइस को इतना होना चाहिए। तो ये नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स हो गई। और जो 250 प्राइस है वो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स हो गई। अच्छा नेक्स्ट है, स्टेटमेंट कैन नॉट बी टेस्टेड। देखें इसकी स्टेटमेंट टेस्ट नहीं हो सकती। अब अगर मैं कहूँ पेट्रोल की प्राइस 250 रुपये है पर लीटर है, तो हर कोई टेस्ट कर सकता है। किसी भी पेट्रोल पंप में आप चले जाएं तो वहाँ पे रेट लिखा होगा, या आप पेट्रोल डलवाएं तो आपसे पर लीटर 250 चार्ज करेगा। और अगर मैं कहूँ कि पेट्रोल की प्राइस इसको 100 होना चाहिए, तो इस स्टेटमेंट को कोई टेस्ट नहीं कर सकता, कैसे होना चाहिए, कहाँ से पता चलेगा। तो ये अपना ओपिनियन होता है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में। और पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में एक्चुअल सिचुएशन होती है, वो उसको हम टेस्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, इसकी एग्जांपल्स हैं इन्फ्लेशन रेट, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, सेविंग रेट, इन्वेस्टमेंट रेट, नेशनल इनकम। प्रपोज्ड, जो भी हो प्रपोज्ड हो कि नेशनल इन्फ्लेशन रेट कितना होना चाहिए, अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना होना चाहिए, सेविंग रेट कितना होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट रेट कितना होना चाहिए, और हमारी नेशनल इनकम कितनी होनी चाहिए। तो ये सब क्या होंगी, ये प्रपोज्ड होंगी, हमारे अपने ओपिनियन पे। अच्छा इसको और भी मज़ीद क्लेरिफाई करने के लिए दोनों के कंपैरिजन को देखते हैं। अच्छा देखें जी, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। नंबर 1 पहला पॉइंट है, देखिए पॉजिटिव इकोनॉमिक्स इट स्टेट्स पॉजिटिव स्टेटमेंट, इसमें पॉजिटिव स्टेटमेंट होती है। और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में इट इज़ बेस्ड इन वैल्यू जजमेंट। देखें इसमें अब हम अपनी वैल्यू जजमेंट कर दें, जैसे मैंने पेट्रोल की वैल्यू को कितना कहा 100, और पॉजिटिव स्टेटमेंट में वो 250 थी, मैंने बताया कि वो 100 होनी चाहिए, तो ये वैल्यू जजमेंट हो गई। नंबर 2 है, इट डिस्क्राइब्स इकोनॉमिक फैक्ट्स और फिनोमेना। देखिए पॉजिटिव इकोनॉमिक्स फैक्ट्स बताता है, कितना है फैक्ट, हमारी सेविंग रेट 5% है, ये एक फैक्ट है। और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स को कैसे हम बताएंगे इसको, इट डिस्क्राइब प्रपोज्ड प्रपोज्ड सेविंग रेट को हमारा 15% होना चाहिए, तो तब हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी। तो ये नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स हो गई। नंबर 3 है, इट डील्स विद व्हाट समथिंग इज़। ठीक है, कोई चीज़ क्या है, जैसे मैंने आपको बताया अनएम्प्लॉयमेंट रेट 13% है हमारा, ठीक है, तो ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स हो गई। और नॉर्मेटिव क्या होगा, इट डील्स विद व्हाट समथिंग शुड बी। देखिए अनएम्प्लॉयमेंट रेट 13%, शुड बी कितना होना चाहिए, ये 5% होना चाहिए, 5% से लो होना चाहिए अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ठीक है। तो ये नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स हो गई। नंबर 4 है, इट डील्स विद एक्चुअल सिचुएशन। देख एक्चुअल जो कुछ है, और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स इज डील विद आइडियल सिचुएशन, जो कुछ होना चाहिए, जो कुछ हम चाहते हैं, जो कुछ इकानमी के लिए बेस्ट है, वो आइडियल सिचुएशन है। नंबर 5, स्टेटमेंट कैन बी टेस्टेड। पहले ही मैंने आपको बताया कैसे हम टेस्ट कर सकते हैं। और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में स्टेटमेंट कैन नॉट बी टेस्ट, इसमें हम स्टेटमेंट को टेस्ट नहीं कर सकते। तो उम्मीद है आपको पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स
के फ़र्क को आप समझ गए होंगे। तो आज का लेक्चर इतना ही था। इंशाल्लाह अगले लेक्चर के लिए हाज़िर होंगे। मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम।